जरा एक पल के लिए रुकिए। अगर आज आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता आपसे दूर भाग रही है, अगर आपको लगता है कि किस्मत ने आपका साथ छोड़ दिया है, तो आज की यह कहानी आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। और इस कहानी में आपको मिलेंगे आचार्य चाणक्य के ऐसे सिद्धांत जो आज भी इंसान की ज़िंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यह केवल एक कहानी नहीं है। हो सकता है कहानी का कोई एक वाक्य आपकी सोच बदल दे। हो सकता है कोई एक सीख आपको उस रास्ते पर वापस ले आए जिसे आपने बहुत पहले छोड़ दिया है। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। मगध की धरती पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन गरीब था। उसके पिता बचपन में ही गुजर चुके थे और उसकी माँ दूसरों के घर में काम करके किसी तरह दोनों का पेट पालती थी। आर्यन दिन भर मेहनत करता, कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी लकड़ियां काटता, कभी बाजार में बोझ उठाता। लेकिन शाम को घर लौटते समय उसके हाथ में कुछ सिक्के ही होते। एक रात उसकी माँ ने उसके सामने सूखी रोटी रखी और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज इतना ही है, कल कुछ अच्छा मिल जाएगा। आर्यन अपनी माँ की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, माँ, आखिर कब तक? माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? आर्यन बोला, मैं मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, फिर भी हमारी ज़िंदगी क्यों नहीं बदलती? क्या मैं गरीब पैदा हुआ हूँ इसलिए हमेशा गरीब ही रहूँगा? माँ के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने बस बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, शायद भगवान ने तेरे लिए कोई बड़ा रास्ता रखा है। लेकिन आर्यन के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर रास्ता है तो दिखाई क्यों नहीं देता? अगले दिन आर्यन को पता चला कि महान आचार्य चाणक्य पास के नगर में आए हुए हैं। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जा रहे थे। आर्यन ने सोचा, शायद आचार्य मेरी समस्या का उत्तर दे सकें। वह कई कोस पैदल चलकर चाणक्य के पास पहुंचा। चाणक्य एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। आर्यन ने उनके चरणों में प्रणाम किया। चाणक्य ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या चाहते हो? आर्यन बोला, आचार्य, मैं गरीब हूँ। चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह तो मैंने तुम्हारे कपड़ों से देख लिया। आर्यन चुप रहा। चाणक्य ने फिर पूछा, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहते हो? आर्यन की आंखों से आंसू निकल आए। वह बोला, मैं अपनी किस्मत बदलना चाहता हूँ। चाणक्य ने गंभीर होकर पूछा, तुम अपनी किस्मत बदलना चाहते हो या अपना जीवन? आर्यन को बात समझ नहीं आई। वह बोला, क्या दोनों अलग हैं? चाणक्य बोले, बहुत अलग। किस्मत का इंतजार करने वाला व्यक्ति परिस्थितियों को दोष देता है, लेकिन अपने जीवन को बदलने वाला व्यक्ति परिस्थितियों के बीच रास्ता खोजता है। आर्यन ध्यान से सुनने लगा। चाणक्य ने कहा, आज से एक बात याद रखना, मनुष्य की सबसे बड़ी गरीबी धन की कमी नहीं, सही सोच की कमी है। आर्यन ने पूछा, लेकिन आचार्य, मेरे पास धन नहीं है, मैं शुरुआत कैसे करूं? चाणक्य ने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और बोले, यह पत्थर तुम्हारे लिए बेकार है। फिर उन्होंने उसी पत्थर को एक मूर्तिकार के हाथ में देने का उदाहरण दिया। लेकिन मूर्तिकार के हाथ में यही पत्थर भगवान की मूर्ति बन सकता है। फर्क पत्थर में नहीं था, फर्क उस व्यक्ति की कला में था जो पत्थर को देख रहा था। फिर चाणक्य बोले, अपने पास क्या नहीं है, अपने गिनना बंद करो।
अपने पास क्या है उसका उपयोग करना सीखो। आर्यन ने पहली बार अपनी ज़िंदगी को दूसरे नज़रिए से देखा। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास शरीर था, मेहनत करने की शक्ति थी, सीखने की इच्छा थी, समय था। चाणक्य ने कहा, तुम्हारी पहली पूंजी तुम्हारा धन नहीं, तुम्हारी पहली पूंजी तुम्हारी मेहनत और बुद्धि है। आर्यन ने पूछा, आचार्य मैं क्या करूं? चाणक्य ने उसे एक छोटा सा काम दिया। उन्होंने कहा, कल बाजार जाओ और देखो कि लोगों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता है। आर्यन अगले दिन बाजार पहुंच गया। उसने पूरा दिन लोगों को देखा। किसी को अनाज चाहिए था, किसी को लकड़ी, किसी को पानी, किसी को सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था। आर्यन ने समझा कि लोग पैसे उस व्यक्ति को देते हैं जो उनकी समस्या हल करता है। अगले दिन उसने बाजार में लोगों को सामान उठाकर पहुंचाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में लोग उसे पहचानने लगे। उसकी कमाई पहले से थोड़ी बढ़ गई। लेकिन चाणक्य ने कहा, अब मेहनत के साथ बुद्धि लगाओ। आर्यन ने सोचना शुरू किया। उसने देखा कि गांव के किसानों के पास अनाज होता है, लेकिन शहर के लोगों के वही अनाज महंगे दाम पर मिलता है। बीच में कई व्यापारी अपना लाभ लेते हैं। आर्यन ने किसानों से सीधे अनाज खरीदना शुरू किया और शहर में बेचने लगा। उसने थोड़ा लाभ कमाया, फिर उसी पैसे से 2 बोरे खरीदे, फिर 4, फिर 10। धीरे धीरे उसका छोटा सा व्यापार बढ़ने लगा। लेकिन एक दिन उसके सामने एक बड़ा संकट आ गया। एक व्यापारी ने उससे कहा, अगर मेरे साथ मिल जाओ तो मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। आर्यन ने पूछा, बदले में क्या करना होगा? व्यापारी बोला, तुम किसानों को कम कीमत देना और ग्राहकों से ज़्यादा कीमत लेना। आर्यन कुछ देर सोचता रहा। उसके सामने पैसा था, बहुत सारा पैसा। उसे अपनी माँ की गरीबी याद आई, लेकिन उसे चाणक्य की बात भी याद आई। अन्याय से प्राप्त धन कभी स्थायी सुख नहीं देता। आर्यन ने व्यापारी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। व्यापारी हंसते हुए बोला, तुम कभी बड़े व्यापारी नहीं बन सकते। आर्यन ने शांत होकर कहा, बड़ा बनने के लिए दूसरों को छोटा करना जरूरी नहीं है। दोस्तों, अगर आपको अब तक यह कहानी अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि ऐसी कहानियाँ आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा बदलाव ला सकती हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने किसी ऐसे दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें जिसे इस समय प्रेरणा की ज़रूरत है। और ऐसी ही ज्ञान और प्रेरणा से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली कहानी में कही गई कोई एक बात आपकी ज़िंदगी बदल दे। समय बीतता गया, आर्यन का व्यापार बढ़ता गया, लेकिन उसके अंदर अहंकार नहीं आया। वह किसानों को उचित कीमत देता था, ग्राहकों के साथ ईमानदारी करता था और अपनी कमाई का एक हिस्सा ज़रूरतमंद लोगों की सहायता में लगाता था। एक दिन वह फिर चाणक्य के पास पहुंचा। उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, आचार्य, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं आर्यन, तुमने अपनी जिंदगी खुद बदली है, मैंने केवल तुम्हें रास्ता दिखाया था। आर्यन बोला, लेकिन आपने मुझे सबसे बड़ी बात क्या सिखाई? चाणक्य ने कहा, 3 बातें। पहली, जिस व्यक्ति को अपने लक्ष्य का पता होता है वह रास्ते की कठिनाइयों से नहीं डरता। दूसरी, धन कमाने से पहले स्वयं को योग्य बनाओ, क्योंकि धन हाथ से जा सकता है लेकिन योग्यता हाथ रहती है। और तीसरी, चाणक्य कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, जिस दिन मनुष्य दूसरों को दोष देना बंद करके स्वयं को सुधारना शुरू कर देता है, उसी दिन उसके जीवन का परिवर्तन शुरू हो जाता है। आर्यन की आंखें भर आईं। उसे अपनी माँ की वह रात याद आई
जब उसने कहा था मैं गरीब हूँ, मेरी किस्मत खराब है, आज उसे समझ आ चुका था कि उसकी सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसका अपनी परिस्थितियों को अंतिम सत्य मान लेना। कई वर्ष बाद आर्यन एक सफल व्यापारी बन चुका था, लेकिन उसकी माँ आज भी उसी घर में रहती थी। एक दिन आर्यन ने अपनी माँ से कहा, माँ अब हम बड़ा घर बनाएंगे। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा घर तो तुमने उस दिन ही बड़ा बना दिया था जिस दिन तुमने अपनी सोच बड़ी कर ली थी। आर्यन माँ के पैरों में बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माँ अगर उस दिन आपने मुझे रोने दिया होता और यह नहीं कहा होता कि मेरे लिए कोई बड़ा रास्ता है, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। माँ बोली, मैंने तुम्हें रास्ता नहीं दिखाया था बेटा, मैंने बस तुम्हें यह विश्वास दिलाया था कि रास्ता कहीं ना कहीं जरूर है। और दोस्तों, यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। कई बार हमारी ज़िंदगी में समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हमारी निराशा होती है। हम कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, लोग मेरा साथ नहीं देते। लेकिन चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हों, बुद्धि, अनुशासन, धैर्य और सही कर्म इंसान को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर बीज को रोज पानी मिलता रहे तो एक दिन वही छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। इसी तरह आपकी छोटी छोटी मेहनत, आपकी छोटी छोटी बचत, आपकी छोटी छोटी सीख, आपका रोज का अनुशासन एक दिन आपके जीवन को बदल सकता है। इसलिए आज से अपनी किस्मत को दोष देना बंद कीजिए, अपने समय की कीमत समझिए, अपनी संगति पर ध्यान दीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए और सबसे ज़रूरी अपने लक्ष्य से तब तक मत हटिए जब तक आपकी मेहनत आपको जवाब ना दे दे। क्योंकि याद रखिए, जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया उसने अपनी आधी दुनिया जीत ली। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए, इसमें से एक सीख अपनी ज़िंदगी में ज़रूर उतारिए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज्ञान तभी मूल्यवान है जब वह हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन लेकर आए। जय हिंद।